बड़ी खबर है रायपुर से। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा की बैठक खत्म हो गई है। सीएम हाउस में कुमारी शैलजा के साथ महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी मंत्रियों के साथ। बताया जा रहा है कि कुमारी शैलजा, कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने बैठक की है। करीब 4 घंटे तक लगातार ये बैठक चली है और इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान आया है। चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अचानक से रायपुर पहुंची थी और इसके बाद सीएम आवास पहुंची। वहां पर लगातार बैठक का दौर चला। सभी मंत्रियों के साथ गहन चर्चा हुई है प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा की और करीब 4 घंटे चली ये बैठक। अब खत्म हो गई है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस बैठक से जुड़ी जानकारी भी दी है। उन्होंने बताया कि चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। बैठक ये महत्वपूर्ण रही और अब ये बैठक खत्म हो गई। हमारे साथ मौजूद है कुमारी शैलजा, निकले हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये किस तरह की बैठक थी? बैठक आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए और उसकी तैयारियां, संगठन की तैयारियां, जनप्रतिनिधियों की तैयारियां, मंत्रियों की जवाबदारियां, इन सब के संदर्भ में चर्चा हुई और आने वाले समय में हर संभाग में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होना तय हुआ है और उसकी तारीखें तय हो रही। प्रोटोकॉल उनका निकला हुआ था, तो कहीं कोई छुपी हुई बात नहीं है। व्हाट्सएप की दुनिया में जो चल रहा है कि कहीं कोई स्पेकुलेशन चल रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है सर। लेकिन अमूमन जो है वो जानकारी दे दी जाती है, पर ऐसी कोई जानकारी दी नहीं गई। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो मिनिस्टर्स आनंद फानंद पहुंचे, न कोई कैबिनेट की बैठक है ये, न इस तरह की बैठक की कोई आशंका थी। इसमें मिनिस्टर्स नहीं थे, एक क्लोज ग्रुप के लोगों को बुलाया गया था। दरअसल इसके पहले शैलजा जी जब आई थी, रविंद्र चौबे जी की तबीयत खराब थी, हम लोग सब उनसे मिलने के लिए गए थे और वहां पर ये तय हुआ था, रविंद्र चौबे जी का ही सुझाव था कि पहले हम लोग पिछले चुनाव के पहले भी कुछ लोग बैठा करते थे और साथ में फिर स्ट्रेटेजी बनाया करते थे, तो वैसे करने की आवश्यकता है। तो शैलजा जी ने कहा ठीक है, मैं आती हूँ और आपके यहाँ से ही चालू करेंगे। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आने जाने में दिक्कत होगा। वही चीज जो उस दिन तय हुई थी उसी को अमली जामा पहनाया गया कि कुछ लोगों को साथ बैठा के चर्चा चालू की गई। जिनको कहा गया था सबको फोन आया था कि आपको आना है, आपको आना है। जिनके पास खबर थी वो सब थे। तो रूटीन की बैठक आप कह रहे हैं? रूटीन नहीं, एक कुछ लोगों को बोला गया था। जैसे कौन थे वहां पर? कौन थे सर, बताइए ना। उसमें शैलजा जी थी, मुख्यमंत्री जी थे, पीसीसी प्रेसिडेंट साहब थे, स्पीकर साहब थे, ताम्रध्वज साहू जी थे, मैं था, शिव डहरिया जी थे, अकबर जी थे, रविंद्र चौबे जी को आना था। उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं आ पाए। सर, मुख्यमंत्री ने कहा था कि कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद में जो है, जब कोई स्थानीय हिंसक होता है और वो जख्मी हो जाता है तो ताबड़तोड़ और हमले करने की कोशिश करता है। ईडी के छापे भी पड़ेंगे। क्या ईडी के छापे भी से किस तरह से निपटना, उस स्ट्रेटेजी पे बात हुई? सब चीजों पे बात हुई। कांग्रेस के संगठन की स्थिति, जनप्रतिनिधियों की स्थिति, मंत्रिमंडल के साथियों की स्थिति, प्रभारी मंत्रियों की स्थिति, प्रभारी मंत्री के दौरों की स्थिति। हर महीने प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार के जिलों में एक बैठक लेनी ही है, कार्यकर्ताओं से मिलना है। ये सारी इस प्रकार की बातें हुई। ईडी की भी बात हुई, किस तरह से वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बैठक से निकलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपडेट दी है। सबसे पहले न्यूज 18 पर देखिए, उन्होंने कहा कि रूटीन की बैठक तो नहीं थी, लेकिन स्पेसिफाइड बैठक थी और स्पेसिफाइड ग्रुप को बुलाया गया था। और उन्होंने ये साफ तौर पर बात कहा कि ईडी के छापों के बाद जो किस तरह की स्ट्रेटेजी होगी, आने वाले चुनाव को लेकर किस तरह की स्ट्रेटेजी होगी, उस पर बात हुई। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जो तमाम तरह की अफवाहें फैल रही है, अफवाहें जो मार्केट में फैली हुई है, वैसी कोई बात नहीं है, कोई डरने की वाली बात नहीं है। अमूमन जो इस तरह की अफवाहें फैलती कि सरकार क्या खतरे में है, उन्होंने कहा कि किसी की तरह के कोई खतरे वाली बात नहीं है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो इसमें शामिल थे। किसी के लिए कोई खतरे की बात नहीं है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़।